स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, जो साइकेट्रिक नर्सिंग होती है उसको क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा एंड नोट्स भी मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। देयर आर गाइडलाइंस फॉर नर्स टू ऑब्जर्व द प्रैक्टिस। ये जो भी प्रैक्टिस नर्स होती है, प्रैक्टिशनर नर्स होती है, उसके लिए ये गाइडलाइंस है, यह प्रिंसिपल है। पहला क्या है? पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेड मीन्स बीइंग नॉन जजमेंटल। एक्सेप्टेंस कन्वे द फेसिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर्ड। आपको क्या करना है? पेशेंट जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी कास्ट का है, आपको वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, उससे जजमेंटल पास नहीं करना है, कोई भी जजमेंटल उससे पास नहीं करना है। और आपको जो भी पेशेंट है, किसी भी कास्ट का है, वो चाहे गोरा है, काला है, जैसा भी है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको केयर देनी है, आपको उसको लव, उसके साथ उसके रिगार्डिंग फीलिंग रखनी है, लव्ड एंड केयर की। बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव। आपको वहाँ पे जजमेंटल से पास नहीं करना है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द फीलिंग पेशेंट में एक्सप्रेस। आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है कि वो अपनी फीलिंग और जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सके, उसके सामने रख सके। टॉकिंग विथ पर्पस। उनके साथ में आपको अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करना है, आपको उनको पर्पज, आप जो टॉक कर रहे हो उसमें पर्पज होना चाहिए। लिसनिंग। और आपको पेशेंट की हर एक बात को अच्छे से सुनना है। तो पहला क्या हो गया? पेशेंट इज एक्सेप्ट एग्जैक्टली एज ही इज। पेशेंट जैसा भी है उसको वैसे हमें एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरापेटिक टूल। जो भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें थेरापेटिक टूल की तरीके यूज़ करना है। ए साइकेट्रिक नर्स शुड हैव रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑन फीलिंग, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स। जो भी साइकेट्रिक नर्स है उसको पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो उसकी क्या फीलिंग है, उसकी खुद की फीलिंग उसको पता होनी चाहिए और उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड क्या उसका एटीट्यूड होना चाहिए। इसलिए हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एक थेरापेटिक टूल की तरह यूज़ करना है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है वो हमें किसी को भी हम केयर दे रहे हैं वो हमें लगातार देनी है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो भी टॉपर होता है वो डेली पढ़ता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वो चीज़ नहीं करनी है। अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है तो वो अच्छे मार्क्स लाएगा और वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा क्लास में। तो कंसिस्टेंसी से क्या होगा? पेशेंट खुद को सिक्योर फील करेगा। कंसिस्टेंसी यूज टू कंट्रीब्यूट पेशेंट सिक्योरिटी। आप उसको डेली केयर दोगे, डेली फीलिंग समझोगे, उसके साथ में कंसिस्टेंसी रहोगे तो वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा। कंसिस्टेंसी मीन्स हैविंग सर्टेन रूटीन पैटर्न। उसका भी जो रूटीन पैटर्न है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप जैसा उसका डेली जैसा उसका रूटीन पैटर्न है वही फॉलो कर रहे हो तो उसमें वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा। थर्ड क्या है? लिखा है कंसिस्टेंसी साइकेट्रिक वर्ड रिड्यूस फॉर एंजाइटी अमंग पेशेंट। ये पेशेंट की एंजाइटी को भी कम करता है। नेक्स्ट है रिसोरेंस शुड बी गिवन इन स्टेबल, सप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर।
जो भी आप उसको रिश्योरेंस दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब पेशेंट उसको ऐसा नहीं है कि पहले उसको एक्सेप्ट कर लिया फिर बाद में बोले कि मैंने ये कह दिया था, वो कर दिया था। ये बाद में नहीं होना चाहिए, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का होता है वो कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होता है। नेक्स्ट है पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय द रेशनल इंटरप्रिटेशन। जो भी पेशेंट है उसका हमें जो भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है उसको हमें इमोशनली एक्सपीरियंस से उसको हमें चेंज करना है, ना कि रेशनल इंटरप्रिटेशन से। उसको रेशनल इंटरप्रिटेशन का मतलब उसको कोई भी मेडिसिन थी उसको हमने मेडिसिन दे दी, कोई भी थेरेपी थी वो हमने दे दी, उससे क्या पेशेंट ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा जब तक आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं करोगे, उसका इमोशनल एक्सपीरियंस उसके साथ में शेयर नहीं करोगे। जब तक आप उसकी फीलिंग को नहीं समझोगे तब तक आप उसका कोई भी केयर दोगे वो उस पर काम नहीं करेगा। लिखा है मेजर फोकस इन साइकेट्रिक इन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो उसमें किस पे फोकस किया जाता है? उनकी फीलिंग पे, क्योंकि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट हो उस वक्त उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिससे कि उसको अननेसेसरी मतलब उल्टे सीधे उसको आइडियाज़ आते हैं, कुछ भी आता रहता है दिमाग में। तो उसके लिए हमें मेन फोकस कहाँ पे करना होगा? उसकी फीलिंग पे। अगर आप उसकी फीलिंग समझ जाओगे तो आप उसको जल्दी ट्रीट कर सकते हो। एडवाइजिंग द रेशनलाइजेशन विद पेशेंट नॉट इफेक्टिवली इन चेंजिंग बिहेवियर। अगर आप उसको सिर्फ ट्रीटमेंट और थेरेपी पे ही डिपेंड हो, आप उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो वो उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट है अननेसेसरी इंक्रीज द पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। आपको पेशेंट के साथ में अननेसेसरी उसकी एंजाइटी को नहीं बढ़ाना है। आपको भी जो नर्स होनी चाहिए वो एकदम काम होनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन है उससे उसको डील करना आना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि खुद भी परेशान हो रही है, उसको देख के सामने वाला पेशेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो भी उसको भी एंजाइटी हो रही है। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आपको उसके साथ में जो भी IPR है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि वो अपनी चीज़ें आपको अच्छे से बता पाए और आप उसको अच्छे से केयर दे पाओ। इसलिए आपको रियलिस्टिक पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फेस एज मच पॉसिबल। आपको जो भी फिजिकल और वर्बल फोर्स है वो आपको अवॉइड करना है। पेशेंट को फिजिकली वर्बली फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रोसीजर उसके साथ में कर रहे हैं या उसका जो भी रूटीन हम दे रहे हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट देना है, उसके लेवल का देना है। उसको अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मेरे साथ में ये प्रोसीजर चल रहा है, और आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में उनसे बात करनी है। अगर वो जिस लैंग्वेज में समझना चाह रहा है आपको वही लैंग्वेज यूज़ करनी है, एंड आपको चीज़ों को उसी लेवल पे उसको बताना है जिससे कि उसको अंडरस्टैंड हो सके। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.